हेलो, वेलकम बैक टू फैक्टोरियल पॉइंट। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आईपीएल। आईपीएल हमारे देश में किसी फेस्टिवल से कम तो है नहीं। तो आईपीएल की शुरुआत ललित मोदी ने 2008 में 8 टीम्स के साथ करी थी और जो पहला आईपीएल जीती थी वो टीम थी राजस्थान रॉयल्स। लेकिन अब हम बात करेंगे आईपीएल की वैल्यूएशन के बारे में, आईपीएल से कौन कितना कमा रहा है उसके बारे में और जीडीपी में कितनी ग्रोथ आ रही है, किस सेक्टर में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो आईपीएल की वैल्यूएशन है $10.9 बिलियन, मतलब इंडियन रुपीस में देखा जाए तो लगभग 90,000 करोड़ रुपए के आसपास में। आईपीएल की 8 टीम्स जिनकी वैल्यूएशन 3,000 करोड़ रुपए थी, आज एक टीम की वैल्यूएशन है 7,000 करोड़ रुपए। 2008 से लेके अब तक आईपीएल की वैल्यूएशन में 17 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। केपीएमजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 60 दिन की टूर्नामेंट के अंदर 1150 करोड़ रुपए का खर्चा तो डायरेक्ट ग्राउंड पे करा जाता है, ग्राउंड को तैयार करने के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए। अब हम जानते हैं आईपीएल से जीडीपी में क्या ग्रोथ आती है, बाकी सेक्टर्स में क्या ग्रोथ आती है, कौन से सेक्टर्स को कितना पैसा मिलता है, गवर्नमेंट कितना कमाती है, इन सब चीजों के बारे में। तो आईपीएल के टाइम पे जीडीपी में भी ग्रोथ होती है क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स में ग्रोथ आ रही होती है। अब आईपीएल इंडिया में त्योहार की तरह मनाया जाता है, तो इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आईपीएल के टाइम पे $3.2 बिलियन का बिजनेस होता है। ये तो हो गई जीडीपी में ग्रोथ की बात। अब हम बात करते हैं अलग अलग सेक्टर्स के बारे में। तो आईपीएल की वजह से इंडिया का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है और इसी वजह से टूरिज्म में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ आती है क्योंकि आईपीएल की हर टीम में 4 फॉरेन प्लेयर्स खेल सकते हैं और 10 टीम्स हैं तो 40 फॉरेन प्लेयर्स हो गए, तो इनको देखने के लिए टूरिस्ट भी आएंगे। अब जो टूरिस्ट आते हैं उनका डायरेक्ट लिंक है रेस्टोरेंट और होटल बिजनेस से, क्योंकि आईपीएल की सीजन में जो भी टूरिस्ट आते हैं वो रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, होटल्स में रुकते हैं, तो इससे होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस में भी ग्रोथ आती है। और जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ मैच देखना पसंद करते हैं, खाते पीते, तो इससे भी रेस्टोरेंट सेक्टर में ग्रोथ आती है। अब बात करते हैं ऐसी कंपनीज के बारे में जिनको आईपीएल के टाइम पे फायदा होता है। तो आईपीएल के टाइम पे ऐसी कंपनीज जो टीवी बनाती हैं, इंटरनेट सेवाएं देती हैं, डीटीएच जैसी सेवाएं देती हैं, उनकी भी सेल बहुत बढ़ जाती है और ज्यादातर लोग मैच देखते टाइम चिप्स खाना और कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं, तो इन कंपनीज की सेल भी आईपीएल के टाइम पे बहुत बढ़ जाती है। अब हम जानते हैं कि आईपीएल के टाइम पे रोजगार में क्या बढ़ोतरी होती है। तो जो भी कंपनीज में ग्रोथ आ रही है, चाहे वो होटल बिजनेस हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो, चाहे ये डीटीएच कंपनीज हो, चाहे टीवी बनाने वाली कंपनीज हो, सबको काम करने के लिए लोग तो चाहिए। तो आईपीएल के टाइम पे बहुत ज्यादा रोजगार में बढ़ोतरी होती है। हम सब जानते हैं कि आईपीएल के टाइम पे बहुत सारे फैंटेसी एप्लीकेशंस बन रहे होते हैं और लोग उन पे अपनी टीम्स बना रहे होते हैं, विनिंग्स हो रही होती है उनकी, वो लोग भी कमाते हैं जो उस टाइम पे जीतते हैं और जो फैंटेसी एप्लीकेशंस वाले हैं ये लोग भी उससे पैसा कमाते हैं और इन एप्लीकेशंस को चलाने के लिए भी लोगों की जरूरत पड़ती है, तो उसमें भी रोजगार बढ़ रहा होता है। अब हम बात करते हैं कि आईपीएल से सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है। तो आईपीएल से सबसे ज्यादा पैसा कमाती है हमारी गवर्नमेंट, टैक्सेस के फॉर्म में और बाकी सब चीजों की फॉर्म में भी, मोस्टली कहे तो टैक्स की फॉर्म में ही कमाती है। तो बीसीसीआई जो आईपीएल की गवर्निंग बॉडी है वो हर साल गवर्नमेंट को 350 करोड़ रुपए टैक्स देती है। और यही नहीं, जो टीम्स जीतती हैं वो भी अपनी विनिंग अमाउंट्स में से कुछ पैसा या कुछ टैक्स गवर्नमेंट को देती है और जो भी सारी टीम्स के मालिक है वो जितना पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा वो गवर्नमेंट को देते हैं। अब बात करते हैं फैंटेसी एप्लीकेशन से जो लोग पैसा कमाते हैं उसमें से भी 30% टीडीएस करता है, तो वहां से भी गवर्नमेंट पैसा कमा रही होती है। आईपीएल की जो टिकट्स होती हैं उनमें भी 28% जीएसटी लगता है और मुकेश अंबानी जिनके पास आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है वो भी आईपीएल से पैसा कमा रहे होते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उनसे भी पैसा कमा रही होती है टैक्स की फॉर्म में। आईपीएल के बारे में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए कमेंट डाउन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।